नमस्कार दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सीटेट जो 6 to 8 होते हैं वो एसएसटी का क्वेश्चन है, 61 से लेकर 90, 31 से लेकर 90 तक। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? चोल मंदिर। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ मूर्ति प्रतिमाएं भक्तों की थी। गलत है। तो क्या कहा कि ये आंसर हो जाएगा एक एवं दोनों सही है, किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। तो दिल्ली संतुलन क्या करा है? तो दिल्ली के सुल्तान के समय त्वारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सी सलाह दी थी? तो देखिए 32 क्वेश्चन कर रहा है। दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था रखने के लिए सलाह दिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उनके विचार सारे लोगों को सहमति थे। पहला कथन सही है कि दूसरा कथन गलत है? पहला सही है, दूसरा गलत है। तो दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारिख के लेखकों ने जन्म से अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी थी। पहला सही है, उनके विचारों सारे लोग सहमत थे। दूसरा कथन गलत है। और 33 का देखिए, रजियों ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। दूसरा कथन त्वारिख क्या था? त्वारिख ने लेखकों को सामाजिक लिंग भेद के आधार पर बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए कहा पहला। तो 33 का आंसर बताइए दोस्तों, 33 का क्या होगा? तो 33 का आंसर आपका क्या आ जाएगा बताइए दोस्तों? 33 का जगह पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही है। देखिए, रजियों ने अपने अभिलेखों अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। पहला कथन है त्वारिख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार पर बनाकर यह तर्क किया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन सही है। अकबर 34 में क्या है? 34 का देखिए क्वेश्चन, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया और विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर को समझ बनी कि जो विद्यमान धार्मिक रीति और मतधानता पर बल देता है वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एक और दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। एक और दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत क्या ये सही है। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी है कि जो विद्वान धार्मिक रीति मतधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये और कथन दोनों सही है। दिल्ली 35 का आंसर देखिए दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। तो पहला गलत है, पहला गलत है। तो कह जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो पहला कथन गलत है कि दूसरा कथन सही है। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ का आह्वान किया। 36 का आंसर बताइए। तो बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए
भारत राज्यों का एक संघ बनाकर आह्वान किया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो ए और दोनों सही है एवं एक दो की सुनिश्चित भी करता है। तो इसका आंसर है एक। तो कह रहा था बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये भी सही है। बहादुर शाह जफर 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले के स्थगित रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष बदल दिए। तो ए और दोनों कथन सही है। 37 का अंदर देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो दोस्तों बताइएगा, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो चलिए दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा 37 का। चलिए बताइए दोस्त क्या होगा? तो इसका क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर है जाए आपका, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो प्रार्थना गलत पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये गलत। ये क्वेश्चन क्या है? गलत। तो तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य भारत के पहले किस राज्य का हिस्सा था दोस्तों? बताइए इसका आंसर हो जाएगा, तेलंगाना जो पहले किसका हिस्सा था? तो पहले किसका हिस्सा था? पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र के संचार माध्यम से सही भूमिका का चयन किए। तो बताइए, इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचनी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए कौन हो जाएगा? और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का? तो चलिए दोस्तों बताइए 39 क्या? 39 का आंसर हो जाएगा ए आपका। क्या हो जाएगा 39? फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम से सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार पत्र के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण समाचार पत्र कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए, गलत है। और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये और दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला की पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ना, और स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ सुबह चाय बना रही। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा रूढ़िवादी चित्रण नहीं है? चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट जूते विज्ञापन में लड़की फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है, यही स्टीरियोटाइप बंद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो ए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे महाद्वीप भी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? 41 का क्या कर रहा है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 41 का आंसर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये कौन सा आंसर होगा? इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सौरमंडल में हम जैसे सूर्य के दूर जाते हैं, सौरमंडल में हम
जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो बताइए ग्रहों का आकार क्रमशः घट जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं और सूर्य बहुत दूर स्थित चट्टानों के बने होते हैं। ग्रह और ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती जाती है। तो बताइए दोस्तों इसका 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि क्या होती है? बढ़ती जाती है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्ष या समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती। प्रतिदीप्ति वृत्त और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 43 का बताइए दोस्तों क्या इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो देखिए तो हो जाता प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। यही पृथ्वी के कक्षीय समतल के अंतर्गत आता है। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी 42 का दोस्तों बताना है आपको। 42 बताना है कि कथन शरद ऋतु के संबंध में ए और बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए तो इस मौसमी ए नंबर देखिए क्या कर रहा है कि इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। आंसर 44 का क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों तो क्वेश्चन इसका आगे है। देखिए दोस्तों इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी अरब सागर में स्थल की ओर गिर जाती है। यह मौसम मानसून आगे आगे बढ़ने के मौसम बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर ए बी सी तीनों गलत होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए बी सी। इसका आंसर तीनों गलत हो जाएंगे। तो ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में 45 का आंसर 45 होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो बताइए महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। बताइए तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या करती है? सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय तो दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? 46 का दोस्तों तो बताइए क्या होगा आंसर? इसका होगा मध्यमंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। देखिए दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इस परत पर बढ़ती ऊंचाई का तापमान घटता है। तो ये किस मंडल में होता है? तो ये मध्य मंडल में होता है। तो 47 का आंसर क्या होगा? तो आत्मन का संबंध क्या है? आत्मन का संबंध बताइए दोस्तों क्या होगा? आत्मन का संबंध क्या होगा? तो 47 का क्या? सूर्य। आत्मन का संबंध किससे है? तो हो जाएगा आपका सूर्य ऊर्जा के साथ है। आत्मन का संबंध किससे है? तो सूर्य ऊर्जा के साथ आत्मन का संबंध है। देखिए दोस्तों 48 का आंसर क्या है? उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 48 का आंसर दोस्तों बताइए 48 का क्या आंसर हो जाएगा? चलिए आपको देते हैं मौका। बताइए 48 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का क्या हो जाएगा? 48 का आपका हो जाएगा आंसर डी। बताइए मिलाइए तो हो जाएगा। ए का 3 शंकुधारी वन क्या है? नरम काष्ठ वाले देखिए ए का 3 हो जाएगा। तो ये क्या है? ए का क्या हो जाएगा मेरा? तो ए का यहाँ हो जाएगा 3। ए का क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ए का 3। ए का 3 क्या हो गया?
कि नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष क्या आते हैं, शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं, तो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन शंकुधारी। और बी का क्या हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों, ये बी का क्या हो जाएगा 4। तो महाद्वीपीय पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी का किनारा होता है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति कैसी होती है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपियों की पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी का किनारा होता है। तो दू सी का हो जाएगा दू, तो ये मेरा दू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। और एक का हो जाएगा आपका डी, एक का क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों देखिए, शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होता है, महाद्वीपीय का पूर्वी किनारा होता है। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं, शंकुधारी वन कैसे होते हैं, तो शंकुधारी वन क्या हो जाएगा, तो शंकुधारी वन हो जाएगा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष को क्या कहते हैं, शंकुधारी वन कहेंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का वनस्पति किसे कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि महाद्वीपियों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम का किनारा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या आ जाएगा, तो सी का आपका हो जाएगा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। और एक आपका क्या हो जाएगा, तो एक का आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन क्या हो जाएगा, शंकुधारी वन हो जाएगा आपका। तो डी का हो जाएगा एक, महाद्वीप पूर्वी किनारा। चलिए 49 का बताइए, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियाँ दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 49 का, चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों क्या सही हैं, ए और बी दोनों सही। क्योंकि देखिए सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियाँ दर्शाते थे। तो ए और दोनों कथन सही है, ए और दोनों कथन सही। डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प पर विचार कीजिए। बताइए क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो बताइए 150 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइए 50 का आंसर क्या होगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा ए और बी तीनों सही हैं। क्या हो जाएंगे, ए और बी तीनों सही है। क्योंकि देखिए डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल सही है। ए और बी तीनों सही है, ए और बी क्या है। देखिए दोस्तों 51 का क्या है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। तो बायोगैस किसका मिश्रण है, तो दोस्तों बताइए। तो बायोगैस किसका मिश्रण होता है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है, तो बताइए दोस्तों किनका मिश्रण है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। बायोगैस किसका मिश्रण है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। देखिए संसाधन 52 का क्वेश्चन, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही का उत्तर चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। अब देखिए आगे, तो देखिए ये 52 का था, तो 52 का आंसर क्या था, तो 52 का समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के संसाधनों में परिवर्तन कर सकता है। तो दोस्तों बताइए 52 का क्या आंसर होगा, तो 52 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ए गलत है। क्या है, ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत है परंतु बी सही, क्योंकि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के संसाधन को परिवर्तित करता है। तो देखिए ये सही है। तो 52 का देखिए
53 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, 53 का क्या क्वेश्चन होगा, 53 का क्या क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो बताइए दोस्तों, जल विद्युत, भूताप ऊर्जा, ज्वर ऊर्जा। तो बताइए दोस्तों 53 का क्या आंसर होगा। चलिए वेट करते हैं, 53 का बताइए आंसर। 53 का क्या हो जाएगा आंसर, 53 का हो जाएगा आपका सी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत समूह पहचान कीजिए, क्या हो जाएगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, 54 क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलाइए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलाइए। तो चलिए दोस्तों मिलाइए, विकास का प्रयोग स्तर, उद्गम, वितरण, भंडारण। बताइए इनमें से कौन आंसर होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। देखिए तो सी क्या हो जाएगा, तो लगातार दिया विकास व प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभव होता है, बिल्कुल सही है। उद्गम जैव और अजैव होता है, उद्गम क्या होता है, जैव और अजैव होता है। वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक होता है, वितरण क्या होता है, सर्वव्यापक और स्थानिक होता है। भंडारण नवीकरणीय और नवीकरणीय को भंडारण कहते हैं। कथन, ये लगभग 12,000 साल पहले, 55 क्वेश्चन करा। कथन, ये लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बरसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या क्या सही होगा, बताइए कथन क्या सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, था एक कारण बी है। तो बताइए देखिए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, बिल्कुल सही है। हिरन, बरसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो दोनों कथन सही, ए और बी दोनों सही है तथा ए बी कारण भी सही है। तो चलिए दोस्तों बताइए, पुरास्थल, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। चलिए आपको मौका देते हैं 56। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, चलिए देते हैं मौका। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है। चलिए बताइए 56 का क्या होगा। तो 56 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, 56 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका, 56 का हो जाएगा सी। क्यों, आप बताइए 56 का क्या हो जाएगा आपका, 56 का हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों बता रहे हैं आपको कि ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो केवल क्या पाया जाएगा, तो केवल हो जाएगा सी। तो केवल मतलब ये गलत आपका हो जाएगा, केवल वह स्थान जहाँ वस्तुओं का अवशेष मिलता है उसी को पुरास्थल कहते हैं। तो ये आपका भाई सी गलत हो जाएगा। तो कह रहा वह स्थान जहाँ वस्तुओं का अवशेष मिलता है उसे ही पुरास्थल कहते हैं। वह स्थान जहाँ वस्तुओं का अवशेष मिलता है उसे ही पुरास्थल कहते हैं। देखिए 56, पुरास्थल के संदर्भ में कथन विचार किए। तो कह रहा वह स्थल जहाँ वस्तुओं का अवशेष मिलता है उसे ही पुरास्थल कहते हैं। वह स्थान जहाँ वस्तुओं का अवशेष उसे पुरास्थल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो चलिए दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे। चलिए बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। पीले पत्थर की मूर्तें, बिल्कुल सही है, पत्थर की मूर्तें बनाते थे। पीले रंग के डिजाइन बनाते, ये गलत हो जाएगा आपका। तो चलिए लोहे की बनी तिलियाँ, ये भी गलत हो जाएगा आंसर। और सोने से बने बर्तन, ए और डी दोनों सही है, ए और डी सही है। ए और डी 57 का क्या आंसर रहेगा दोस्तों। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे थे, बिल्कुल सही है। पीले रंग के डिजाइन के पात्र, ये गलत है। और लोहे के बनी तिलियाँ, ये भी गलत है। सोने के बने बर्तन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें प्राप्त करते, ये भी सही है। सोने के बर्तन का उपयोग करते थे, ये भी सही है। देखिए 58 आंसर क्या होगा दोस्तों।
एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। किसका प्रयोग करेंगे महिला का अनुमान लगाने हेतु? तो दोस्तों इसका क्या होगा? हड्डियों की संरचना डिपेंड करेगा। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से एक महिला के कंकाल का अनुमान लगाते हुए देखा होगा तो हड्डियों की संरचना देखा होगा। किसे देखा? आंसर होगा तो हड्डियों की संरचना होगा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? हड्डियों की संरचना बिल्कुल सही है। तो ये कंकाल के साथ अभिनय आभूषण होंगे। तो दोस्तों इसका क्या कंकाल के साथ अभिनय आभूषण होंगे? गलत होगा। कंकालों के आकार, ठीक, ये भी सही है। और आपका क्या हो जाएगा? डी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर से समझिए दोस्तों क्या होगा? एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो आपको क्या देखना होगा? 58 का। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? 58 का हो जाएगा क्या? तो इसमें आपको हड्डियों की संरचना देखना होगा, हड्डियों की संरचना देखना होगा, कंकाल के आकार देखना होगा, हड्डियों की संरचना और हड्डियों कंकाल का आकार देखना होगा। ये दोनों सही होंगे। तो प्रारंभिक काल में शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। बताइए इसका क्या आंसर होगा? वेदों की संरचना की शुरुआत कब हुआ था? महापाषाण के निर्माण का शुरुआत कब हुआ था? इनाम गांव कृषक निवास कब हुआ था? बताइए दोस्तों 59 का क्या आंसर होगा? चलिए बताइए दोस्तों 59 का क्या आंसर होगा? चलिए स्टार्ट कर बताइए 59 में क्या होगा इसका आंसर? 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। तो प्रारंभिक काल में शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित पर सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाइए तो वेदों की संरचना की शुरुआत, ठीक है, ये भी सही है। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, ये भी सही है। इनाम गांव में कृषकों का निवास रख सकता है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है चलिए 59 का हो गया। आप 60 का बताइए। हाल के काल में शुरू करके आरोही क्रम में अवरोही क्रम में उल्टा निम्नलिखित में सजाइए। क्या होगा 60 का आंसर? तो बताइए दोस्तों 60 का क्या आंसर जाएगा? 60 का आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा आपका डी, ABCD सभी हो जाएंगे। तो हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम में हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा में निम्नलिखित में सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, बिल्कुल सही है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सही शुरुआत, ये भी सही है। अरकमेडू पतन का बसना, बिल्कुल सही है। संगम साहित्य का रचना, ABC सभी सही हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में कौन से कथन सही है? बताइए। ये विद्यार्थी की अवधारणा, देखिए ए का क्या करा क्वेश्चन करा, ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रोजेक्ट कार भी, देखिए भी क्या करा है, प्रोजेक्ट कार तुलना और विभेद करना, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार को बताए। तो बताइए दोस्तों एक्सर का क्या आंसर होगा? एक्सर का क्या आ जाएगा? तो ABC तीनों सही हैं। ये सी देखिए, ये अधिगमकर्ताओं में कक्ष में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करते हैं। तो देखिए अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कार की तुलना और विभेद करना, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का प्रकार, ये भी सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाए गए अवधारणाओं की समझ विस्तृत करना, तो ABC तीनों सही। ABC क्या है? तीनों सही। चलिए उस 62 का बताइए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है? तो बताइए 62 का क्या आंसर हो जाएगा? 62 का हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा सामाजिक, देखिए A नंबर। तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। संस्थाएं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो बताइए दोस्तों इसका विकल्प क्या होगा? तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका आंसर?
62 का दोस्तों क्या आंसर होगा बताइए। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 62 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। काहे कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे परिभाषित एवं विवरण दिया गया है संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह के अनुच्छेद जैसे संविधान। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक से पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर देते हैं? कारण और प्रभाव पर, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थिति का अनुमान लगा। तो बताइए दोस्तों 63 का क्या आंसर हो जाएगा। 63 का क्या आंसर होगा बताइए दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। परिस्थितियों में अनुमान लगाना 63 का क्या हो जाएगा। देखिए फिर समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका परिस्थितियों में अनुमान लगाना। क्या आ जाएगा और देखिए 64 का आंसर क्या होगा। 64 का बताए दोस्तों क्या आता है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है? बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्र विधियाँ क्या हो जाएगा सर्वोत्तम होगी? तो चलिए आंसर बताइए 64 का क्या होगा दोस्तों। 64 का क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। मानचित्र में स्कूल के आसपास बाजारों को इंगित करना। देखिए बाजार विषय परिचित देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्र विधियाँ सर्वोत्तम हो सकती है? तो मानचित्र में स्कूल के आसपास बाजारों को इंगित करना। 65 आंसर, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसीलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया, भीतर से इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का। चलिए बताइए दोस्तों 65 का क्या हो जाएगा। तो आपका 65 का आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से एक बार फिर से समझिए दोस्तों, इसका क्या होगा 65 का हो जाएगा सी। देखिए कह रहा है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसीलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया, भीतर इसमें कोई भ्रम न रखना, महामारी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं की चर्चा कैसे करेंगे? देखिए मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। मानव की शुद्धता किस में जन्म में निर्धारित होती है? देखिए 66 के आंसर, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो बताइए दोस्तों 66 का क्या आंसर आ जाएगा। 66 का क्या आंसर आ जाएगा। तो 66 का आंसर आप बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा। तो देखिए 66 में कह रहा था कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत के अतीत और सामयिक विकास और अध्ययन करना, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी तीनों सही है। तो सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, ये भी सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी सही है। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, तो और भी दोनों सही है। तो चलिए सर का आंसर क्या होगा। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? देखिए ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके, तो ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन
अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो दोस्तों 67 का क्या आंसर होगा बताइए, 67 का क्या हो जाएगा आपका, तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि परिक्रमण करना ये भी सही है, दिन रात होना ये भी सही है, मौसम परिवर्तन ये सही है, मौसम परिवर्तन ये भी सही है, और देखिए और वर्षा का वितरण गलत हो जाएगा, तो ये डी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 67 का क्या हो जाएगा आपका, 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 67 का क्या हो जाएगा सी, 67 का क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ए बी सी, 67 का हो जाएगा सी आपका आंसर, ए बी और सी, क्योंकि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है, तो परिक्रमण करना ये भी सही है, दिन रात होता है ये भी सही है, मौसमी परिवर्तन तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 68। देखिए दोस्तों 68 क्या है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 68 का, 68 का क्या हो जाएगा आंसर, 68 का दोस्तों क्या होगा, तो 68 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका सी, 68 क्या होगा सी। देखिए खनिज संसाधन ये भी सही है, उद्योग बिल्कुल सही है, ऊर्जा संसाधन बिल्कुल सही है, और हमारा अंदर यही गलत है, सी गलत है। तो खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन ए और बी तीनों सही है। देखिए आंसर 69 क्या होगा, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षाओं में वनों के प्रकार के विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगा, तो दोस्तों 69 का आंसर बताइए क्या होगा, 69 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण कर आयोजित करना, विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन करना। चलिए आंसर 70 क्या होगा, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकास विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर शिक्षक को बल देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर देना चाहिए, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगम में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए, तो भूकंप के दौरान बढ़ती जाने वाली सुविधाएं जाने। 71 तवा बौन क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे, तो तवा बौन क्षेत्र के स्थानीय लोगों 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे, बताइए आंसर 71 का क्या होगा दोस्तों, 71 का आंसर क्या आ जाएगा, 71 का हो जाएगा आंसर मछली पकड़ने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध के क्षेत्र का स्थानीय लोगों ने 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे, तो मछली पकड़ने के अधिक हुए थे। 72 निम्नलिखित 72 देखिए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विधित का उचित प्रतीक है, यह लोगों के विशिष्ट को स्वीकार करता, आंसर 72 क्या होगा आंसर, तो 72 हो जाएगा आंसर ए, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारित करता है। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, तो यह लोगों की विशिष्टता को विकसित करता है, यह लोगों की विशिष्टता को विकसित करता है। 73 भारतीय लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो बताइए आंसर कौन सा गलत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत आपका सी, भारत जनता एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो भारतीय जनता एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। 74 का आंसर बताइए दोस्तों, 74 का क्या होगा, 74 का क्या हो जाएगा, तो भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो पता है ग्राम पंचायत किसने कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो ग्राम पंचायत हो जाएगा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो ग्राम पंचायत 5 वर्षों में जाता है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, तो पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, तो इसका स्टेशन हाउस अफसर, स्टेशन हाउस अफसर है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, तो पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, स्टेशन हाउस अफसर, स्टेशन हाउस अफसर। 76 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लगाए गए 2005 के
संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया गया था? तो बताइए 76 का क्या आंसर होगा? 76 का हो जाएगा आपका आंसर डी, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार दिलवाना। तो हिंदू अधिकार अधिनियम में लगाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया था? तो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी लगाया गया था। और भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो बताइए आंसर तो क्या है दोस्तों? 77 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो न्यायपालिका को। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। 78 का अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अत्याचार अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 में निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो बताइए दोस्तों 78 का क्या आंसर है? 78 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आदिवासी एवं दलितों के लिए। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसे एक से ज़्यादा स्तरों की सरकारों में उसे गणनात्मक करना चाहिए। इसका आंसर क्या जाएगा? 79 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसका 79 का आंसर हो जाएगा आपका बी, संघवाद। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसे एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है संघवाद। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसे एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? उसे संघवाद कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? निम्नलिखित में कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में 80 का क्या आंसर होगा? तो बताइए 80 का क्या हो जाएगा? तो 80 का हो जाएगा आपका ए और दोनों सही है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनतना कानून पारित करना। तो ए और बी दोनों सही है। नई दिल्ली के वस्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली के वस्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो बताइए दोस्तों 81 क्या होगा? तो 81 का आपका हो जाएगा बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो नई दिल्ली के वस्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय के भाव पैदा करता है। 82 देखिए आंसर क्या होगा? 82 दोस्तों इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इसका क्या आंसर होगा? तो 82 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो बताइए दोस्तों 82 क्या हो जाएगा? तो हिस्ट्री हो जाएगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, उन मुद्दों की पहचान करना चाहिए जो वर्तमान प्रासंगिक हो। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में लाने में क्या उद्देश्य होने चाहिए? समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो दोस्तों 83 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 83 का आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, ए, बी और डी होना चाहिए। देखिए आंसर ये देखिए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए दूसरी विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करके कौशल का विकास कर, बिल्कुल सही है। और सनसनीखेज खबर मुहैया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। और विद्यालय परिसर में अधिगम और विद्यालय के बाहर दुनिया को जोड़ना, बिल्कुल सही है। आपका ए, बी, डी सही हो जाएगा, ए, बी, डी। 84 देखिए दोस्तों 84 क्या कहा? सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में समानता पर चर्चा करते हुए समय उद्देश्य होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में समानता पर चर्चा करते हुए समय का उद्देश्य क्या होने चाहिए?
तो बताइए 84 का क्या होगा आंसर दोस्तों? 84 का हो जाएगा आपका क्या बताइए? तो 84 का हो जाएगा सी दोस्तों। क्या हो जाएगा? 84 ए, बी और सी हो जाएगा। देखिए आप बताते हैं, तो अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। संविधान की परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब बी भी सही है। और यह समझना कि हर तरह का अंतर और समानता, डी गलत है। तो वही कहा था कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में समानता पर चर्चा करते हुए उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ए, बी, सी तीनों सही होना चाहिए। कक्षा और समाज में व्यापक विधियों को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। सामाजिक विज्ञान को शिक्षक चाहिए। कक्षा और समाज में व्यापक विधियों को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? तो बताइए दोस्तों 85 का क्या होगा आंसर? तो 85 का हो जाएगा आपका आंसर सी। तो 85 का हो जाएगा आंसर सी। तो दोस्तों 85 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा सी। क्योंकि अपने व्यक्तित्व अनुभवों को कक्षाओं में, तो व्यक्तित्व अपने अनुभवों कक्षाओं में, इसका सी हो जाएगा आपका। ए और सी सही हो जाएंगे। ए और सी सही हो जाएंगे। क्योंकि अपने व्यक्तिगत अनुभव कक्षाओं में समझ करने विद्यालयों को प्रेरित करना, ए और सी दोनों सही होंगे। ए और डी दोनों। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन में बल देना चाहिए। बताइए 86 का क्या आंसर होगा? तो बताइए दोस्तों 86 क्या हो जाएगा इसका? 86 हो जाएगा आपका बी। क्योंकि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? तो अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं पर क्षमता मूल्यांकन करना चाहिए। आप 87 देखिए, द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? तो द्वितीय स्रोत का क्या उदाहरण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दूसरा हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करते हैं? देखिए, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में किसको संदर्भित करते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? 88 का बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो 88 का आपका क्या होगा आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिसर का विकास करना चाहिए? तो भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिसर विकास करना चाहिए? तो बताइए दोस्तों 89 का क्या हो जाएगा आंसर? आप समूह से बताइए। तो 89 हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा बी। तो 89 क्या हो जाएगा? बी। देखिए, संसाधन और संरक्षण बिल्कुल सही है। विकास और विस्थापन ये भी सही है। और इसका विविधता एकता में जुड़ी चुनौती ये गलत है। और मानव विकास ये भी सही है। तो ए, बी, डी तीनों सही है। तो भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण बिल्कुल सही है। विकास और विस्थापन भी सही है। मानव विकास सूचकांक बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है। और देखिए 90 लास्ट क्वेश्चन होगा। 90 क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। बताइए इसका 90 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो 90 हो जाएगा आपका आंसर ये जगह बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को भागीदार बनाना। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अंत में मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।